गुणम ग्रहम। घर में आप पोछा लगा करके या कुछ शुद्ध जल छिड़क कर बैठते हो तो वहां जो फल मिलता है उससे ततो 10 गुणम गोष्ठम, गोष्ठ में उससे 10 गुना फल मिलता है। गोष्ठ जानते हो किसे कहते हैं? गौशाला। गौशाला मतलब जहां गाय बांधी जाती है, भैंस बांधी जाती वहां नहीं। और गाय भी, देशी गाय जहां बांधी जाती है वो गोष्ठ है कि नहीं? किसी के घर यहां है गोष्ठ? गौशाला से मतलब ये नहीं कि 100 गाय होगी तो ही गौशाला कहलाएगी। एक गाय भी देशी गाय अगर बंधी है तो उस स्थान को गौशाला ही कहते हैं, गाय की शाला अर्थात रहने का स्थान। नरोत्तम है देशी गाय? अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, बाबा के घर भी देशी गाय? हाँ अच्छा अच्छा, अपने भी है ना। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस समय में भी देशी गाय की सेवा करते हैं, देशी गाय को घर में रख करके उनकी सेवा करते हैं। सरकार, देशी गाय जिस घर में है ना, उस घर में चाहे कितने भी वास्तु दोष लग रहे हो उनका प्रभाव कभी नहीं होता, और उस घर को छोड़कर देवता कभी भी विदा नहीं होते। लक्ष्मी, विष्णु या शिव, जितने भी देवता है, 33 कोटि देवता जो गौ माता के शरीर में विराजमान रहते हैं ना, जिस घर का मालिक गौ सेवा करता है देशी गाय की, उस मालिक के घर में वो 33 कोटि देवता रहते हैं। बोलो हर 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 हर। क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, भागवत की कथा है, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले, उसमें गौ माता भी निकली, और गौ माता के बाद में लक्ष्मी जी भी निकली। तो गौ माता निकली तो सारे देवता उनके शरीर में आकर बैठ गए। लक्ष्मी जी आई, बोले अब तो कोई स्थान बचा नहीं। अच्छा गोबर में? हाँ, बोले गोबर में कोई देवता नहीं है। तो लक्ष्मी जी गोबर में आकर बैठी। पीछे से गंगा जी आई, बोले मैं भी बैठना चाहती हूँ आपके शरीर में। बोले अब तो गौमूत्र के अलावा कोई स्थान बचा नहीं। तो गौमूत्र में गंगा जी का निवास हो गया। इसलिए जिस घर में अगर गंगा जल नहीं है और पुण्य कार्यों में, पुण्य अवसरों पर गौमूत्र भी छिड़क दे तो वो गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है। जैसा गंगा जल वैसा ही गौमूत्र। पुराने समय में तो कच्चे घर होते थे तो घरों में गोबर से लिपते थे, देशी गाय के गोबर से। क्यों? क्योंकि इसमें लक्ष्मी का निवास है, हमारे घर में लक्ष्मी आएगी, इसलिए लिपा जाता था। अब वर्तमान कलयुग की बात क्या कहें, लोग कुत्ते पालने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं वीआईपी हूँ, मैं कुत्ता पाल रहा हूँ तो मैं बड़ा आदमी हूँ, हैं? और गाय रख ले तो उसको गांव का व्यक्ति समझा जाता है, अरे ये गाय भाई, ये कुत्ते बिल्ली पालो तो हम वीआईपी हो जाएंगे। अपने आप को व्यक्ति वीआईपी कब मानता है? बोले कुत्ते बिल्ली पाल रखे तो मैं वीआईपी। गाय पाले तो उसको ऐसा समझा जाता है, अरे ये तो गांव के लोग हैं। हम गांव के नहीं, वो दुनिया का सबसे बड़ा वीआईपी व्यक्ति वो है, सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति वो है जिस घर में गौ सेवा हो रही है और देशी गाय की सेवा हो रही है। अब हम व्यासपीठ से तो क्या आपको बताना ही पड़ेगा, पर लिखा है शास्त्रों में, स्पष्ट लिखा है, बुरा न मानो होली है, स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में, रसोई घर में अगर कुत्ता घुसता है, आपने कुत्ता पाल रखा, रसोई घर में भी आ रहा है जा रहा है, और वहां वो अगर उसकी श्वास भी, वो सांस लेता है, रसोई घर में अगर वो पड़ती है, तो उस घर का अन्न कभी भी पितृदेवता स्वीकार नहीं करते। जिस घर में आप एक पालतू रखना चाहो तो घर के बाहर एक उसका छोटा सा कोठा बनाकर रखो कि हम एनिमल लवर हैं, वहाँ बाहर कोई बात नहीं। पर वो कुत्ता आपके बिस्तर में भी बैठ रहा है, गाड़ी में भी बैठ रहा है, रसोई घर में भी घूम रहा है, और फिर आप सोचो कि हमारे पितृदेवता नाराज है। क्यों नहीं होंगे? आप कर्म ही ऐसे कर रहे हो। आप पशु प्रेमी हो तो घर के बाहर एक छोटा सा कुछ रखो, उसमें उस कुत्ते को रखो, चाहे बिल्ली रखो, चाहे वो चूहे रखो, चाहे पक्षी रखो, जो रखना है आपकी क्षमता के अनुसार। हजारों पक्षी रखो, कोई मना नहीं, हजारों पशु रखो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रसोई में भी उनका प्रवेश हो जाए, क्योंकि इतना भी उत्तम नहीं माना गया। श्वान को, कुत्ते को इतना उत्तम नहीं माना गया कि आपकी रसोई घर में जहां भोजन बनता है उस स्थान पर आकर के वो बैठ जाए। ये आपका प्रेम हो सकता है कि आपको पशु में भी भगवान दिखते हो, उससे प्रेम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप विधान के विपरीत चले जाओगे। विधान क्या कहता है कि आप जब गौ माता, आप गृह प्रवेश करते हो ना, ब्राह्मण देवता ने कभी आपके यहाँ पर गृह प्रवेश करवाया हो
तो आपने देखा होगा उस समय गाय को भी घर में घुमाया जाता है कि हमारे घर में कोई वास्तु दोष रह गया हो तो गाय अगर घर में घूम जाएगी तो वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। गाय के घूमने मात्र से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। उस गाय को तो हम बांधते उधर दूर, घर से दूर। उसके दो कारण, एक कारण तो ये कि अब जगह ही नहीं है घरों में, इतने छोटे छोटे बाहर रहते, वो तो फ्लैट लेते हैं 2 BHK 3 BHK छोटे छोटे फ्लैट, वहाँ तो वैसे भी जगह नहीं। शहर में प्लाट लेते हैं तो इतना ही महंगाई के 5-5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में प्लाट, तो इतना सा प्लाट लेकर के वो दंपत्ति रहते हैं, जगह नहीं है, तो इसलिए गाय को दूर बांधते हैं। वो अलग बात हो गई। पर जगह है, फिर भी गाय वहाँ हम यहाँ, तो हम दोषी हैं। अगर जगह है तो जैसी गाय वहां सेवा हो रही है ऐसी अपने आंखों के सामने रखो। उसके दो फायदे होंगे। एक तो गौ माता की सेवा, शायद सेवक समय पर नहीं आया तो आप शायद पानी पिला दो, आप जाकर उसको घास डाल दो, आप जाकर के अपने घर की वो जो प्रथम रोटी उसको खिला दो, ये सेवा हो जाएगी। और दूसरा फायदा, प्रातः काल उठे गौ माता के दर्शन हो जाएंगे। एकमात्र गौ माता का दर्शन मतलब 33 कोटि देवताओं का दर्शन। दिलीप भाई आ रही, थोड़ी थोड़ी आ रही नींद? बोलो हर 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 हर। भोजन की गड़बड़ है। आज के निमंत्रण तो नहीं था? अच्छा, बोलो हर 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 हर। गौ माता अगर घर के सामने है ना तो प्रातः काल ही उनके दर्शन होंगे। और जिस व्यक्ति को प्रातः काल सबसे पहले जो गाय के दर्शन करता है उसका पूरा दिन मंगल हो जाता है। मंगल कैसे हो जाता है? क्योंकि जो भी उसके दिन के अपशकुन है, गौ माता के दर्शन मात्र से अपशकुन समाप्त हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? गाय को लोग पहले घरों में क्यों रखते थे? कि गौ सेवा हो जाए, प्रधान पहली रोटी खिला दी जाए, कभी पानी पिला दिया, कभी घास डाल दी और दर्शन हो गए, कभी जन्मदिन आदि आया तो परिक्रमा हो गई, गौ पूजन हो गया, गौशाला में दीपक हो गया, इसलिए गाय पास में रखी जाती थी। अब गाय तो हम पालते ही नहीं, और है तो हमारे पास जगह नहीं, दूर रखते हैं। तो जगह नहीं वो अलग बात, पर जगह है तो पास में रखो। और कुत्ते भी रखो, आप चूहे रखो, पशु पक्षी रखो, जो रखना है, एनिमल लवर बनो, रखो, पर उनको कम से कम इतना तो आप सावधानी रखो कि घर में, रसोई घर में प्रवेश मत दो, अशुद्धता मत फैलाओ। बोलो हर 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 हर। गौशाला को बहुत पवित्र कहा गया है। जहाँ देशी गाय बनती है उस स्थान पर जो जप किया जाता है, हवन किया जाता है, पूजन किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है, उसका घर की बजाय 10 गुना फल होता है। ये लिखा है, शुद्धम गृहम सम फलम, घर में समान फल, ततो 10 गुणम गोष्ठम, उससे 10 गुना गोष्ठ में फल मिलता है।